हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। और पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक बातें लेके आता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप मीन्स कि एक भाई ने कमेंट किया है, वो मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। एक भाई ने कमेंट किया है कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, लेकिन आज देखते हैं कि पूरा पृथ्वी भर में कितने देश है जो ईसाई का समझने वाले बात है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है जो सारे जगत का भला करे। कृष्ण को भारत को छोड़ कौन कौन सा देश जानता है। तो भाई को मैंने कमेंट किया कि भाई ऐसी बात नहीं है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, मतलब हम किसी के प्रति नहीं बोल सकते कि कौन कितना फेमस है और कितना फेमस नहीं है। तो मैंने उनके भाई को जवाब दिया कि भाई जी थोड़ा बाहर निकल के घर से निकले। आज के समय में इस्कॉन मंदिर वाले पूरे विश्व में कृष्ण जी को लेकर जा रहे हैं और प्रचार प्रसार भी ज़ोरों शोर से चल रहा है, और रोड पर वो भागवत गीता का वितरण भी कर रहे हैं। तो यानी कि आप ये मत सोचें कि जिस तरीके से यीशु मसीह को पूरे भारत जान रहा है तो और किसी को कोई नहीं जान रहा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ भी नहीं है। आज सभी को सभी जान रहा है। तो फिर भाई ने एक कमेंट किया मुझे, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। वो लिखते हैं कि भाई करने वाले बड़े हैं, है ना। भाई मारने वाले बड़े हैं, बचाने वाले बड़े हैं। यीशु मसीह सारे जगत के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। मतलब इनका भाई का कहना है कि मारने वाला बड़ा है या बचाने वाला बड़ा है। यीशु मसीह ने सब सारे जगत के लिए अपनी जान जो है वो सलीब पे दे दिया। तो भाई मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सच है कि यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना बलिदान जो है क्रूस पे दिया, क्रूस पे अपने आप को चढ़ा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण जी बड़े हो गए या जो है अपना यीशु मसीह बड़े हो गए। तो आज का यही मेरा टॉपिक है कि यीशु मसीह कौन है और भगवान श्री कृष्ण कौन है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की अपनी अहमियत है, यीशु मसीह की अपनी अहमियत है। क्यों हम इसको दो भाग में बांट के देखते हैं। दो भाग में हम इसलिए बांट के देखते हैं क्योंकि जब हम भागवत गीता का ही जब पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, भागवत गीता का पहला अध्याय और पहले श्लोक को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे कि धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो संवाद चलता है, तो वहाँ पे लिखता है, नीचे मैं हिंदी पढ़ देता हूँ क्योंकि संस्कृत भी पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ पे लिखता है कि भगवान की ओर से सृष्टि का कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया। संपूर्ण सृष्टि 5 भौतिक है, सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उसमें विभाग कर लेता है। क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है मोह में आके जो है उसको जो है अलग अलग बांट देता है। तो ये हमारा मोह है, क्योंकि हम यीशु मसीह को मानने वाले तो हमें लगता है कि नहीं जी पूरी दुनिया छोटी है, हमारा यीशु मसीह बड़ा है। और जो यीशु मसीह को नहीं मानने वाले हैं उनको लगता है कि नहीं जी यीशु मसीह छोटा है, बाकी हमारा वाला बड़ा है। क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण जो है वो खुद भागवत गीता में ये कह रहे हैं कि परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य गांव, घर, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत युद्ध भी मेरे पुत्र और पांडुका के पुत्र इसी भेद का कारण आरंभ हुआ, है ना। जब हम अपने आप को बड़ा या किसी को छोटा समझने लगते हैं, या किसी को छोटा और हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, तभी हमारे बीच जो है मतभेद चालू होता है। तो हमें मतभेद नहीं करना है। देखिए, सबका एक अपना अपना दौर था, अपना अपना एक समय था। देखिए, यीशु मसीह को आने से पहले, भगवान श्री कृष्ण को आने से पहले, भगवान श्री राम को आने से पहले भी ये धरती थी, ये संसार था, यहाँ पे मनुष्य थे, है ना, और उसके बाद भी हैं। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पे भेद नहीं करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर। भगवान श्री कृष्ण का आना ही क्यों हुआ, पहले अगर आप इस चीज़ को अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो ये जो मन का जो भेद है वो खुद ब खुद मिट जाएगा। देखिए, मैं आपसे अनुग्रह और विनती करता हूँ कि हमारी बातों को अन्यथा ना लें और ना मेरे कहे गए शब्दों को अन्यथा लें। फिर भी अगर कहीं हमारे से कोई त्रुटि हो जाती है
तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करें, हमें क्षमा करें। लेकिन हम आपको कंस का अवतार हुआ था जो पूरी धरती पे उतबड़ मचा रहे थे। जब आप भगवत गीता को, जब आप श्री कृष्ण के जीवनी को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें मिलता है कि पहले जो है भगवान श्री कृष्ण नहीं आए थे। पहले कौन था? पहले थे कंस, है ना, दानव कंस थे, जो मनुष्यों पर अत्याचार किया। तब जाके जो है परमेश्वर का दूत बोल सकते हैं या परमेश्वर के भेजे हुए अगुए बोल सकते हैं, वो आके देवकी को कहता है कि हे देवकी, तेरा 8वां पुत्र जो है वह कंस का नाश करेगा। आप श्री कृष्णा में सीरियल में भी देख सकते हैं कि यही टॉपिक वहाँ पे दिखाया गया है चंद शब्दों में। वहाँ पे दिखाया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और फिर वहाँ पे दिखाया कि जेल जो है खुद ब खुद खुल गए, फिर यहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर नहर पार किया, है ना, नदी पार की, वो आप उसमें देख सकते हैं। मेरा टॉपिक सिर्फ आपको ये समझाना है, मेरा टॉपिक आपको ये समझाना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कंस को मारने के लिए हुआ था, उनके अत्याचार से बचाने के लिए हुआ था, कि उनके अत्याचारों से हमको बचाया जाए और हम उस परमात्मा की शरण में लग जाएं जो जिस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कंस के खात्मा के लिए हुआ था, कंस को मारने के लिए हुआ था, जो उनका मुख्य उद्देश्य था। इनसे ज़्यादा और मेरे अंदाज से कुछ भी नहीं है। बाकी महाभारत हुई, अर्जुन को उपदेश दिया क्या, ये अलग मैटर है, लेकिन जो उनका मुख्य उद्देश्य था, जब हम भगवत गीता का सही अध्ययन करते हैं तो हमें यही पता चलता है जो अभी हमने आपको बताया। तो वो उनका एक दौर था, उनका जन्म हुआ, कंस को मारा गया, कंस को मारने के बाद कहानियाँ ख़त्म हुई और जो होना था वो हो गया। अब आते हैं हम यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह का जन्म ना कंस को मारने के लिए हुआ था, ना रावण को मारने के लिए हुआ था, ना उस समय राजा फिरौन को मारने के लिए हुआ था। यीशु मसीह का जन्म ही हुआ था हमारे पापों के लिए मरने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है उसने भेजे, द्वापर में राम को भेजे रावण का खात्मा करने के लिए, त्रेता में भगवान श्री कृष्ण को भेजे कंस की खात्मा करने के लिए, और जब भगवान भेज के, परमेश्वर भेज के थक गए, तब उसने यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों के लिए मरने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाया, ना तो किसी को थप्पड़ मारा, ना किसी को गालियां दी, ना किसी के साथ व्यभिचार किया, ना किसी को कुछ भला बुरा ही कहा, क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य कुछ और था, भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य कुछ और था। उनको जानने वाले लोग उनके लिए अच्छे हैं और मेरे जानने वाले के लिए, यीशु मसीह को जानने वाले के लिए लोग यीशु मसीह के लिए अच्छे हैं। लेकिन हम दोनों के बीच में कोई फिरका पेश नहीं कर सकते कि नहीं जी वो तो मारने के लिए आए और यीशु मसीह बचाने के लिए आए, यीशु मसीह को पूरा देश जानता, उसको वो नहीं जानता। यीशु मसीह, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, यीशु मसीह का अपना कार्य है और भगवान श्री कृष्ण का अपना कार्य, दोनों में कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, दोनों में समानता हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका एक अपना कार्य था। उनको भेजा गया था कृष्ण कंस को मारने के लिए, तो जाहिर सी बात है मार काट तो होगी, और यीशु मसीह को भेजा गया था हमारे लिए मरने के लिए, तो जाहिर सी बात है जब वो हमारे लिए मरने के लिए गई है तो उसके ऊपर, अपने ऊपर उसका दोष लगेगा, ना कि वो किसी और पे दोष लगाएंगे। इसलिए दोनों का तथ्य अलग है, दोनों का सोचने का ढंग अलग है, इसलिए आप उनको मिक्स नहीं कर सकते कि नहीं जी उनके साथ ये हो गया, हमारा यीशु मसीह महान है और वो जो है महान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने जगह पर पूजनीय हैं, उनका उतना ही महत्व है जितना कि उनकी जगह पे होना चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको सत्य की जानकारी हो चुकी होगी। फिर भी अगर किसी को मेरे दिलों के बात से ठेस पहुंचता है तो अपने छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करें, मेरी वीडियो को अन्यथा ना ले। मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता है कि आपको गलत दिशा की तरफ लेके जाऊं या गलत कोई शिक्षा दूं। वीडियो इसलिए कम आना चालू हो गया है क्योंकि आप लोग सवाल नहीं करते, और सवाल नहीं करते तो मुझे टॉपिक नहीं मिलता, और जब टॉपिक नहीं मिलता तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। वैसे बनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतनी भी खुल के मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तब तक के लिए सबको जय मसीह।